Hello students, today we are going to start the next topic of quadratic equation. हमने पिछले वीडियो में दो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, नेचर ऑफ रूट्स एंड रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट. हमारा अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन. ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है पिछले दो टॉपिक्स तो आप पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं. अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन. फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन अगर हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से. अगर मैं टॉपिक्स की बात करता हूँ तो बहुत आसान है. फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हमें इक्वेशन बनाना है. सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता था पहले पिछले टॉपिक्स में और हमें उससे रूट्स निकालना होता था. अब क्या होगा कि इक्वेशन को फॉर्म करना होगा, मतलब लॉजिक सी बात है कि हमें वो रूट्स देगा और हमें इक्वेशन बनाना होगा. ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनेगा. लेट अस सी, मान लीजिए मेरे पास अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं. हमको इससे क्या करना है, इक्वेशन को फॉर्म करना है. तो अगर अल्फ़ा बीटा रूट्स दिए हो तो हमें अगर रूट्स का इक्वेशन का फॉर्मेशन करना हो तो सिंपल सा है. लेट अस सी एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0. ये मेरा इक्वेशन बन गया, क्योंकि अगर मैं इसको इक्वेट करता हूँ 0 तो एक्स बराबर अल्फ़ा हो जाएगा, एक्स बराबर बीटा, अल्फ़ा बीटा रूट्स हो जाएंगे. तो ये मेरा इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. लैम्डा इज ए कांस्टेंट. एक और तरीका होता है इसको बनाने का. दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड होता है. एक और तरीका ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस, ये होता है आपका फॉर्मूला सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट. इक्वल टू 0. देखिए बहुत सिंपल सा है. अगर इसमें पुट करता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा बराबर 0. बहुत सिंपल सी बात है, हमेशा याद रखिएगा. अब मैं तो ये देख लिया मैंने क्वाड्रेटिक का देखा है, एक बार क्यूबिक का भी देख लेते हैं. क्यूबिक में मान लीजिए 3 रूट होगा हमारे पास, अल्फ़ा बीटा गामा, और इससे क्या होगा, मुझे इक्वेशन बनाने होंगे. तो सिंपल सी बात है, वही सिंपल वाला पहला मेथड यूज करते हैं. एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा इक्वल टू 0 हो जाएगा. अगेन लेमडा कांस्टेंट है, अगर इक्वेट करता हूँ तो एक्स बराबर अल्फ़ा बीटा गामा हमारे रूट्स आ जाएंगे. इससे तो पहला मुझे तरीका पता चल गया. दूसरे मेथड से कैसे करूँ, जो दूसरा मेथड हमने बता रखा है यहाँ पे सम ऑफ रूट्स करके, तो एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम. ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा. फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर प्लस में आएगा, फिर सम ऑफ रूट टेकन 2 एट अ टाइम. फिर आपका यहाँ एक्स आ जाएगा, फिर आ जाएगा क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम. बराबर 0 हो जाएगा. सिंपल सी बात है. ये कहना क्या चाहता है, दिस इज सम ऑफ रूट टेकन 1 एट अ टाइम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0. ये मेरा हो गया, इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया. या तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट आपको ये भी याद रखना है, तभी कोई दिक्कत नहीं होगी. देखिए पता है, एबव और ऊपर वाले और नीचे वाले में अगर आपने देखा तो एक कॉमन सी बात है. मैं हमेशा क्या कर रहा हूँ कि एक प्लस आगे चला रहा हूँ, फिर प्लस माइनस ऐसे चल रहा है. तो आपको भी बस याद रखना है, प्लस से स्टार्ट करना है. अगर आप कहीं भूल जाते हो फार्मूला तो प्लस से स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद से माइनस, प्लस होता है फिर माइनस होता है, ऐसे चलता रहेगा. ठीक है, देखिए एक सीरीज में चलता है, सबसे पहले प्लस से, फिर माइनस से, फिर प्लस से, फिर माइनस से. ठीक है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन हो गया. अगर मान लीजिए मुझे nth डिग्री का मुझे फॉर्मेशन करना है इक्वेशन, जैसे मुझे बहुत सारे रूट्स दिए हो तो कैसे निकालेंगे. लेट अस सी, मैं अगर बात करता हूँ आपका nth डिग्री इक्वेशन,
nth डिग्री इक्वेशन बनाना हो तो सबसे पहले मुझे पता है क्वेश्चन में दिया रहेगा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 डैश डैश डैश, मान लीजिए मेरे पास nth रूट्स भी दिए रहेंगे। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ जनरल टर्म, एक्स की पावर n माइनस S1 एक्स की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, प्लस x2 एक्स की पावर n माइनस 2 हो जाएगा, फिर माइनस S3 एक्स की पावर n माइनस 3 हो जाएगा, डैश डैश डैश, ये आपका हो जाएगा माइनस 1 की पावर n, Sn बराबर 0 हो जाएगा। ये एक जनरल टर्म है nth डिग्री इक्वेशन बनाने के लिए। कैसे, एक बार देखते हैं क्या ये अबव वाले फॉर्मूले के साथ बैठ रहा है कि नहीं। मुझे पता है एक्स की पावर n जिस डिग्री की बनानी हो तो पहले सबसे पहले लेंगे ही। ये S1 का मतलब होता है सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, S2 का मतलब हो गया सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, इसका S3 का मतलब हो गया सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम। ठीक है, अगेन वही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता रहेगा। अगेन मैंने क्या होगा कि डिग्री घटती रहेगी जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। मैंने जनरल टर्म के लिए माइनस 1 की पावर n यहाँ लगाया इसलिए क्योंकि मुझे पता है अगर यहाँ 1 पुट करते हैं तो मुझे पता है लास्ट टर्म जैसे चलता रहेगा ऐसे सीरीज चलता रहेगा, माइनस 1 की पावर n होगा ही। और फिर क्या हो जाएगा, जैसे प्लस माइनस अल्टरनेट करना ही है हमें, और Sn मुझे पता है यहाँ पे दिस इज द लास्ट टर्म जहाँ तक मुझे लिखना है। ठीक है, जितने रूट्स को हम करना है उतने सम ऑफ टेकन हमको एक बार लेना है। ठीक है ना, तो ये जनरली हो गया मेरा nth डिग्री इक्वेशन के लिए। ठीक है, दिस इज द जनरली हमें याद रखना है। वैसे हमें ज़रूरत 2 की पड़ेगी और 3 की पड़ेगी, अगर मान लीजिए कभी भविष्य में ऐसा ज़रूरत पड़ जाए तो फिर आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन से जो आए हुए हैं। ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 बाई अल्फा कॉमा 1 बाई बीटा, अल्फा बाई के कॉमा बीटा बाई के, अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा कॉमा बीटा प्लस 1 बाई बीटा। पाँचवा है अल्फा बाई बीटा कॉमा बीटा बाई अल्फा। पाँचवा देखिए जेई मेंस में पूछा गया है। क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन एकदम पढ़ते ही डायरेक्ट आंसर पे नहीं पहुंचना है, कैसे लगाना है, बस क्वेश्चन पढ़ के ये समझना है कि प्रोसीड कैसे करना है। क्योंकि अगर आपको प्रोसीड करना क्वेश्चंस को आ गया ना तो फिर बहुत क्वेश्चन ये आसान आता है। सबसे पहले देखते हैं क्या करें, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है क्या, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट्स दे रखा है, इट मीन्स मुझे पता है अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन का अगला पार्ट पढ़ते हैं। देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, मुझे क्या पूछ रखा है, पहले हम लोग क्या करते थे कि वो इक्वेशन दिया करता था और हमें रूट्स निकालना होता था। अब इन्होंने उल्टा कर रखा है, इन्होंने अब रूट्स दे रखा है, अब इक्वेशन निकालना है। तो पहले पोर्शन को हल करते हैं, 1 बाई अल्फा कमा 1 बाई बीटा, ये रूट्स दे रखा है, मुझे निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो मुझे अभी तो हमने पढ़ा क्वेश्चन को फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन कैसे करते हैं, मुझे पता है 2 रूट्स पता है, फॉर्मेशन करने का तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सबसे आसान तरीका है क्या है, 1 बाई अल्फा, इसको सम कर लेते हैं, ये रूट्स हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा बीटा, ये बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। और यहाँ से मुझे पता ही है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा, फिर ए से ए कट जाएगा, फिर ये माइनस बी बाई सी बच जाएगा। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा हो जाएगा, तो ये 1 बाई अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा, तो ये सी बाई ए, ये ऊपर जाएगा तो ए बाई सी बच जाएगा। तो फिर हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, सम ऑफ रूट्स कितना आया, माइनस बी बाई सी आया, अब प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया आपका, ए बाई सी आया। फिर इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस बी बाई सी, सॉरी यहाँ पे एक्स भी था, एक्स प्लस ए बाई सी बराबर 0। ये आपका क्या बन गया, ये आपका इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो था आपका पहला वाला पार्ट। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, या पता है एक इन सब क्वेश्चन का एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है जल्दी से करने का। तो आइए एक बार शॉर्ट ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं।
शॉर्ट ट्रिक में सबसे पहले याद रखिएगा उन्होंने क्या दे रखा है, 2 रूट्स दे रखा है। अब मुझे इससे इक्वेशन बनाना है। तो शॉर्ट ट्रिक तभी काम करेगा, याद रखिएगा, कि जो पहले वाले रूट के साथ हो रहा है जैसा ना, वैसे ही दूसरे वाले रूट के साथ होना चाहिए। लेट अस सी, मेरा अल्फ़ा अगर रूट्स है तो मुझे पता है 1/अल्फ़ा ये डिनोमिनेटर में लिखा गया है अल्फ़ा, और बीटा भी डिनोमिनेटर में लिखा गया है। तो जो अल्फ़ा के साथ हो रहा है वही बीटा के साथ हो रहा है। इट मीन्स मैं क्या करता हूँ, एक रूट कोई भी ले लेता हूँ 1/अल्फ़ा, इसको मैं क्या करता हूँ, एक्स के इक्वल कर देता हूँ। लेट अस सी, मैंने एक्स के बराबर कर दिया। फिर मुझे क्या करना है, अल्फ़ा इक्वल टू 1/x कर लिया, और मुझे पता है अल्फ़ा और बीटा दोनों ही सेटिस्फाई कर रहा है अब इक्वेशन को, तो क्यों ना अल्फ़ा की वैल्यू 1/x भी सेटिस्फाई करेगा। तो जहाँ जहाँ अल्फ़ा है, लेट अस सी, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b अल्फ़ा प्लस c बराबर 0 हो जाएगा। बीटा भी सेटिस्फाई कर रहा है, a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c बराबर 0 हो जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, a इंटू 1/x का होल स्क्वायर प्लस b 1/x प्लस c बराबर 0। तो ये निकालते हैं, a/x² प्लस b/x प्लस c बराबर 0 हो जाएगा। ये a/x² प्लस b/x प्लस c बराबर 0 हो जाएगा। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, x² से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, bx प्लस cx² बराबर 0 हो जाएगा। तो ये देखिए पहले वाला ही आ गया, सेम टू सेम। इसको भी आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे मैंने क्या करता, c से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो cx² प्लस bx प्लस a बराबर 0 हो जाएगा। ये तो वही वाला बन गया। तो इन सब क्वेश्चन को करने का सबसे एक आसान तरीका शॉर्ट ट्रिक हो, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक हमेशा ध्यान में रहे कि जो पहले वाले रूट के साथ होना चाहिए वही दूसरे वाले रूट के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला पार्ट मेरा हो गया। आइए दूसरा पार्ट डिस्कस करते हैं एक बार। दूसरा पार्ट उन्होंने बोल रखा है कि क्या है, दूसरा पार्ट में अल्फ़ा वाई के दे रखा है और बीटा वाई के दे रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले वही शॉर्ट ट्रिक एक बार देखते हैं क्या लग जाएगा क्या। तो अल्फ़ा बाई के है, बीटा बाई के है, तो जो अल्फ़ा के साथ हो रहा है वही बीटा के साथ डिवाइड भी हो रहा है। इट मीन्स ये तो शॉर्ट ट्रिक कर जाएगा काम। तो क्या करते हैं, अल्फ़ा बाई के की वैल्यू मैं क्या करता हूँ, एक्सपुट कर लेता हूँ। ठीक है, अल्फ़ा बाई के इक्वल टू एक्सपुट कर लेता हूँ। ठीक है, फिर अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा। फिर अल्फ़ा बीटा वही सेटिस्फाई कर ही रहा था। इट मीन्स अल्फ़ा को मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट वहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो डायरेक्ट इक्वेशन क्या था वहाँ पे, a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस क्या था, a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b अल्फ़ा प्लस c बराबर 0। तो अल्फ़ा की जगह पुट कर लेते हैं, a के एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस b के एक्स प्लस c बराबर 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन बन गया। ठीक है, एक बार फटाक से इसी वीडियो में तीसरा वाला पार्ट भी देख लेते हैं। तीसरा वाला पार्ट क्या कह रहा है मेरा, तीसरा वाला पार्ट कह रहा है कि अल्फ़ा स्क्वायर है और आपका बीटा स्क्वायर है। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, देखते हैं क्या शॉर्ट ट्रिक काम कर देता है। तो जो अल्फ़ा के साथ हो रहा है वही बीटा के साथ हो रहा है, उसका भी स्क्वायर हो रहा है, इसका भी स्क्वायर हो रहा है। इट मीन्स अगेन अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू एक्स कर लेते हैं, और मुझे पता है कि अल्फ़ा इक्वल टू रूट एक्स हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा सेटिस्फाई कर रहा है तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा। इसको पुट करते हैं, a रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी रूट एक्स प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा। a एक्स हो जाएगा प्लस बी रूट एक्स प्लस सी बराबर 0। सर यहाँ पे तो आपका बना ही नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो भाई, कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है, माइनस बी रूट एक्स इधर लेके आया RHS साइड और दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ax बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका, बी स्क्वायर इंटू एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये फिर से वापस लेते आएंगे इधर, माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस 2ax प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ऊपर वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, थैंक यू गाइज।